हे गाइस, जैसा कि रिलायंस कंपनी ने ये अनाउंस किया था कि वो रिन्यूएबल एनर्जी में मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरे विश्व में जिसकी चर्चा है और लोग कंटिन्यू उसके ऊपर काम कर रहे हैं नए एक्विजिशन के लिए, पावर सेक्टर के लिए और क्लीन एनर्जी के लिए। तो उस चीज़ को एक्विजिशन के लिए रिलायंस इंडस्ट्री ने भी बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट किया था कि करीब 76,000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट करेगी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। इसी को देखते हुए फ्रेंड्स एक नया एक्विजिशन इन्होंने किया है, जो जस्ट लेटेस्ट न्यूज़ है आई हुई है कि रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर एक्वायर 100% स्टेक इन फेराडियन लिमिटेड। फ्रेंड एक यूके कंपनी है फेराडियन लिमिटेड, भी बैटरीज रिलेटेड वर्क करती है। इनमें अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ये क्लियरली बताया है कि द अनाउंसमेंट इज़ इन लाइन विद बिलियनियर्स मुकेश अंबानी एम्बिशंस plan of investing 75,000 crore for the next 3 years to build a new clean energy business। तो यहाँ पे एक नया क्लीन एनर्जी बिजनेस के लिए 75,000 करोड़ रुपए रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट किया जाएगा अगले 3 सालों में, ये इन्होंने बताया था। इस क्षेत्र में इन्होंने आगे ये भी बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री क्लीन एनर्जी आर्म रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है फ्रेंड, यहाँ पे रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड उन्होंने साइन किया एक डिफेंसिव एग्रीमेंट, क्योंकि 100% स्टेक इसमें इनका रहेगा फेराडियन लिमिटेड के लिए फॉर 100 मिलियन पाउंड ओवर 10 बिलियन रुपीज़। द इंडियन कॉन्ग्लोमरेट सेट ऑन द दिसंबर 31। तो यहाँ पे 31 दिसंबर को ये बताया गया कि इनका जो 100 मिलियन पाउंड के करीब ये 10 बिलियन रुपीज़ है जो कि इन्वेस्ट किया जाएगा 100% स्टेक लेने के लिए फेराडियन लिमिटेड में। तो ये फ्रेंड कंटिन्यूस अगर आप देखेंगे तो ये अपने क्लीन एनर्जी की बिज़नेस के लिए अग्रसर हो रहे हैं। जिस तरह से नई नई पॉसिबिलिटीज़ हो रही है, हाल में बहुत सी कंपनियों का देखा ना आपने एक्विजिशन किया, स्टारलिंक हो चाहे और भी जो भी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, चाहे आईटी के क्षेत्र में हो, तो जैसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं ये अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड सोलर लिमिटेड a wholly owned subsidiary of company has entered into agreement with Faradian Limited and is shareholder for the acquiring 100% of the equity share of Faradian through secondary transaction for a total value of GBP 94.42 million based on the enterprise value of GBP 100 million, said Reliance Industries। तो यहाँ पे फिर ये बताया गया कि इसमें ये जो इनके शेयर होल्डर्स का है उनमें भी 100% इनका इक्विटी शेयर फराडियन का सेकेंडरी ट्रांजेक्शन के द्वारा, जिसका वैल्यू 94.42 मिलियन GBP है और एक्सचेंज के वैल्यू के हिसाब से ये 100 मिलियन रुपीज़ बताया गया है। इसका प्रोसेस चल रहा है और ये रिलायंस इंडस्ट्री का जो सब्सिडरी है वो 88.92% इक्विटी शेयर फराडियन का फॉर एन एग्रीगेट कंसिडरेशन ऑफ 83.97 मिलियन, मतलब करीब 8.43 मिलियन यहाँ पे क्लोजिंग किया है और बाकी का जनवरी 2022 में उम्मीद है कि होने की ये एग्रीमेंट। और जो बाकी बचे हुए 11.08% इक्विटी शेयर है वो भी बहुत जल्द नेक्स्ट 3 इयर्स में यहाँ पे इनको क्लोज कर दिया जाएगा इस एग्रीमेंट को। तो फ्रेंड कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री मतलब पूरे दमखम से देश की सबसे बड़ी कंपनी अगर आप बोलें, सिंगल एंटरप्राइज रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी की, तो ये अपने आप को पूरी तरह से इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ झोंक दिया है। कंटिन्यूस इनके एक्विजिशन में ये साफ क्लियर है कि ये रिन्यूएबल क्षेत्र में पूरी तरह से अपने आप को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। तो फिर ऐसे में जो छोटी कंपनियां हैं उनका ये कंटिन्यू अपने में एक्वायर कर ले रहे हैं, और जो रिन्यूएबल क्षेत्र हो चाहे बैटरीज़ का हो सोलर्स का हो, तो उसकी वजह से इनको पूरा एक मार्केट कैप्चर होता हुआ विश्व में देखने को मिलेगा। बहुत बड़े पैमाने पे सोलर से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उनका बहुत बड़ा उत्पादन शुरू करके ये अपने आप को और ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आगे ले आएंगे। तो फ्रेंड ऐसे में अगर आप बात करोगे तो देखोगे कि रिलायंस इंडस्ट्री पूरी तरह से एक बहुत बड़ा अपने आप को डेवलप कर रहा है। तो आने वाले दिन में एक बहुत बड़े टारगेट लेके आप इसको चल सकते हो। मतलब 3000 तो बहुत अर्ली, जैसे इनका ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो 3000 क्या 4-5,000 भी इसके लिए एक छोटा प्राइस है रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। चाहे आप मार्केट कैपिटल के हिसाब से बात करो, छोटी छोटी मार्केट
कैपिटल वाली कंपनियां भी 2000-3000 रुपये तो ईजिली पहुंचते हुए आपको दिख सकती है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं नाम आपको दिखा दूंगा। बट इतना बड़ा मार्केट कैपिटल 16-17 लाख करोड़ रुपए का और इतनी छोटे वैल्यू पे आपको मिल रहा है, तो आप मतलब सोच सकते हो फ्रेंड कि कहीं ना कहीं आने वाले दिन में एक बहुत बड़ा धमाका इस शेयर में होते हुए आपको दिख सकता है। बाकी आप खुद का एनालिसिस और रिसर्च करके आगे बढ़ें, और इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आप इसमें अगर इन्वेस्टेड है तो आप होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में अगर आप चाहें तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं वो डेफिनेटली इसको होल्ड करके चलेंगे, क्योंकि उनको पता है रिलायंस बहुत बड़ा ग्रोथ करने वाली है। थैंक यू।